दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आशा करते हो बहुत अच्छे हो। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और कहीं ना कहीं अच्छी हूँ, लेकिन इतनी नहीं अच्छी हूँ जितना होना चाहिए मुझे, क्योंकि सार्गो का टाइम चल रहा, सबके पास काम आ रहा है। मेरे पास अभी इस टाइम कोई काम नहीं है। मैं अपने आप को बहुत इस टाइम मजबूर समझ रही हूँ। सिलाई आ जाती, सिलाई में इतना मन नहीं लगता मुझे, लेकिन जितना मुझे पार्लर करने में अच्छा लगता था, उसमें पैसे अच्छे आते थे। तो इस टाइम मैं आप लोगों को कुछ मेकअप नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई मेकअप नहीं आ रहा। मेकअप आ रहा हो तो मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाती, और शायद मुझे उन चीज़ों से मुझे व्यूज़ भी अच्छे मिलते। वो चीज़ आप लोगों को नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास काम नहीं है बिल्कुल भी। और पहले जब सारगे चालू हो जाती थी तो मेरे पास काम आने लगता था, सारगे भी होती थी और फेशियल वैक्स वगैरह भी आती थी, तो उसमें कमाई अच्छी हो जाती थी। इसमें कोई कमाई नहीं आ रही। इस टाइम बैठे हुए खाली, बस कुछ नहीं आ रहा। बस आप लोगों से कहना चाहते हैं कि आप लोगों की मुझे बहुत सपोर्ट की इस टाइम बहुत ज़रूरत है। आप विश्वास नहीं मानोगे कि इस टाइम मेरे बच्चों की पूरी पढ़ाई का खर्चा आधा वो देते थे, आधा मैं करती थी। अब इस टाइम मैं बहुत मजबूर हूँ, समझ लो बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर हर चीज़ का बोझ है। बच्चों के स्कूल की कोर्स भी लेने हैं, बैग वगैरह भी लेने, और जो चीज़ें होती हैं वो सभी चीज़ लेने, और बच्चों के स्कूल भी चेंज करवाने थे। इस साल नहीं हो पा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। टेंशन में इतना दिमाग रहता है, और एक कोर्ट कचहरी कि ये मुद्दा पड़ गया है, उसके पीछे मैं सोच के पागल हो ही जा रही हूँ कि मैं इधर बाबू क्या करूँ क्या ना करूँ। तो कुछ रिएक्शन वीडियो वाले ये बोल रहे हैं कि मेरा तो काम है रिएक्शन देने का। तो भाई तुम्हारा काम है रिएक्शन देने का, मेरा भी काम था मेरे बच्चों का पालन पोषण करने का। मेरी भी जिम्मेदारी थी कि मैं इस दुकान से कुछ खर्चा पानी निकाल के अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी उसमें से। वो इस टाइम नहीं हो पा रहा है। मैं इस टाइम बहुत परेशान हूँ। मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितनी परेशान हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि डांस वांस बना लेती हूँ, अपना मन बहला लेती हूँ, लेकिन क्या करें, जो टेंशन है वो दिमाग से नहीं निकलती हैं जल्दी से। तो मैं रिएक्शन वीडियो वाले उससे ये कहना चाहती हूँ, बनाओ, खूब वीडियो बनाओ, लेकिन इस तरह से मत बनाओ, किसी का दिल मत दुखाओ। मेरे साथ जो हुआ, काश आप लोगों के साथ ऐसा कभी हो। मैं ये नहीं चाहूँगी, मैं भगवान से ये दुआ करूँगी कि तुम लोगों के साथ ऐसा ना हो जैसा मेरे साथ हुआ है। मेरे पार्लर पे जो किया गया ना, वो आप लोगों के साथ कभी ना हो, ज़िंदगी में ना हो। मैं कभी भी किसी को बददुआ नहीं दूंगी कि तुम्हारे साथ हो। और बहन मेरी, जो तुम बोल रही हो ना स्ट्राइक मैं नहीं किसी को देने वाली हूँ। मुझे इतनी नॉलेज नहीं है कि स्ट्राइक कैसे दी जाएगी, क्या दी जाएगी। मैंने तो उस दिन यूँ ही कह दिया, लेकिन ये डरो मत कि मैं स्ट्राइक दूँगी। मेरे खिलाफ तुम वीडियो खूब बनाओ, मैं मना नहीं करूँगी तुम्हें। मुझे भी पता है, कोई काम करने के लिए अगर जब हम खड़े होते ना, तो उसे कई देखो उम्र, जिस इंसान की उम्र ढलने लगती है, पर ये काम सिलाई के कम अच्छे लगते हैं। मैंने शुरू से इतने नहीं काम करे हैं ये सिलाई के, जितना मुझे पार्लर में दिलचस्पी थी उतनी सिलाई में नहीं है। तो आप लोग रिएक्शन वीडियो खूब बनाओ, पर किसी को उल्टा सीधा मत बोलो। कोई हो, मैं हूँ या मेरे बच्चे हों और कोई भी हो, गलत तरीके से रिएक्शन वीडियो मत बनाओ। बिना उसकी हकीकत जाने हुए तो बिल्कुल भी मत बनाओ, क्योंकि अगर हकीकत जाननी है तो आओ मेरे मोहल्ले में, इधर आसपास आके पूछो आके कि यहाँ पार्लर पे क्या हुआ था। वो तुम्हें सब कुछ बताएंगे। मेरे पड़ोसी थे, उनकी ऐसा नहीं है कि उनकी आंखें नहीं थी, उनकी आंखें थी, उनके कान भी थे जो यहाँ से सुन रहे थे। समझ गए हो? उनको सब कुछ पता कि मेरे पार्लर पे क्या हुआ और क्या डाला गया, क्या आप लोगों को दिखाया गया। समझ गए हो? आप लोगों को क्या दिखाया गया। आज मैं परेशान बैठी हूँ, सिर्फ उसी लड़की की वजह से इतनी परेशान हो रही हूँ कि मुझे अब एक पैसे की इस टाइम बहुत दिक्कत हो रही है। मैं जानती हूँ कि मुझे कितनी परेशानी हो रही है इस पैसों के लिए। तो मुझे अपने बच्चों का कैसे खर्चा आगे बढ़ाना है, क्या करना है, ये मेरा दिल जानता है कि मुझे कितनी बड़ी मुसीबत में ये लड़की मेरे यहाँ पर डाल गई। मैं काम से खुश थी, बहुत मुश्किल से मैंने ये खड़ा किया था अपना काम, जैसे तैसे चला रही थी, अपनी रोजी रोटी पे बैठ के निर्भर थी।
आधा खर्चा हम चलाते थे, आधा खर्चा मुझे वो देते थे, अपना घर चला रहे थे। लेकिन ये लड़की ने आके यहाँ पे मेरा पूरा, इससे कोई मेरा मैटर भी नहीं था, पता नहीं क्यों आई, कैसे आई, मुझे भगवान जाने क्यों मेरे पार्लर पे से भगवान ने भेजा। ना भेजते तो अच्छा रहता। हम अपनी जैसे गुजर कर रहे थे, अच्छे थे, थोड़ा बहुत काम आ जाता तो उसमें खुश थे, हम बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन अब तुम लोग ये लगता है वो खुश नहीं रहे, अंदर से टूटे पड़े हैं बिल्कुल। जिसका काम धंधा छूट गया हो तो वो क्या करेगा इंसान। मैं जानती हूँ कि मैं इस टाइम किस मुसीबत में हूँ, समझ गए हो। इतनी मुसीबत अगर आप लोगों के ऊपर पड़ जाए ना, आप लोगों को रिएक्शन वीडियो वालों के लिए कह रही हूँ, जितनी मुसीबत मेरे ऊपर पड़ी ना इस टाइम, अगर आप लोगों के ऊपर पड़ जाए ना तो आप लोग तो पता नहीं क्या कर रहे हो। करने का तो बहुत कुछ मेरा भी मन किया था कि मेरा काम धंधा भी छूट गया, मेरी बुकिंग 4-4 5-5 चली गई, और आगे भी मेरी सारी बुकिंग जा रही हैं। जो यहाँ से बोल रहे थे मैं यहाँ से मेकअप करवाऊँगी, वो तक कहीं और जा रही है, समझ के, वो तक और कहीं जा रहे हैं। तो बताओ क्या करें हम। तो उन बहनों से कहना चाहते हैं, रिएक्शन बहन मेरी खूब बनाओ, वीडियो खूब बनाओ, लेकिन किसी को गलत मत बोलो, गलत शब्द ना बोलो। जो मैंने किए, मैंने जो बातें कही हैं किसी के लिए उल्टा सीधा बोला, वो बातें तुम मत दोहराओ किसी के लिए। और रही स्ट्राइक देने की बात, तुम खूब वीडियो बनाओ, चाहे मेरी वीडियो यूज करो, चाहे कुछ भी यूज करो, हम तुम्हारे पे कभी भी स्ट्राइक नहीं देंगे, क्योंकि हम बहुत इंसान नहीं है। मैं भी गरीब फैमिली से हूँ, अमीर फैमिली से नहीं हूँ कि मैं किसी को स्ट्राइक देकर मैं खुश होंगी। हम कभी खुश नहीं रहेंगे किसी भी इंसान को दुख देकर, समझ गए। हम किसी इंसान को स्ट्राइक देके अपने आप में 2 मिनट के लिए सुकून तो पालेंगे, हमने इसको स्ट्राइक दे दी, लेकिन नहीं, भगवान कहीं ना कहीं हमारा निकाल देगा, यहीं बैठे बैठे निकाल देगा कि हमने किसी इंसान के साथ गलत किया। तो टेंशन मतलब मेरी बहन, मैं किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगी। देना चाहती तो अब तक मैं कब दे चुकी होती, किसी से दिलवा देती, लेकिन नहीं। मुझे बहुत लोगों ने कहा भी, लेकिन नहीं, मैंने किसी की रोजी रोटी पे लात नहीं मारी। मैंने कहा पता नहीं कितने साल की मेहनत हो किसी की, 1 साल लगे हो, 2 साल लगे हो, 3 साल लगे हो, कितनी मेहनत से चैनल इकट्ठे होते, चैनल को आगे बढ़ाया जाता। मैं जानती हूँ कितनी परेशानियाँ होती हैं, समझ गए हो, मैं जानती हूँ। तो आप मेरी तरफ से बेफिक्र हो जाइए, मैं तुम्हारे चैनल पर कभी भी स्ट्राइक नहीं दूँगी, कभी भी नहीं दूँगी। और जो हमारे लिए बहुत गलत वीडियो बनाते हैं उनके लिए भी मैं कभी वीडियो पे स्ट्राइक नहीं देने की भी नहीं सोच सकती हूँ। बोल जरूर सकती हूँ कि हाँ कोई आ जाए तो मैंने बोल दिया, लेकिन कभी ऐसा काम नहीं करूँगी, ठीक है। आप मेरी तरफ से बेफिक्र हो जाओ, खूब वीडियो बनाओ, मेरी वीडियो उठा के लगाओ, कुछ भी करो, कोई टेंशन नहीं है। हम इतने गलत इंसान नहीं हैं, न इतने गंदे इंसान हैं किसी को स्ट्राइक दे दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो राधे राधे, जय श्री राम, जय माता की।